हायरिंग मैनेजर जो एचओडी होता है वो कहते हैं ये तो एचआर ने रखा था। भाई मेरा टीम लीड जो है वो भी मेरे से परेशान है, मेरा जो टीममेट्स हैं वो भी मेरे से परेशान है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने चाहिए जिससे जो आप उसको इवेल्यूएट कर सको। वो कह रहे मुझे सारा कुछ पता है। मुझे सब पता है, मेरे साथ आपकी सैलरी नहीं मैच कर सकती, मेरे साथ आपकी डेजिग्नेशन नहीं मैच कर सकती। एटीट्यूड पे हायर कर लें और जो फिर उनकी स्किल्स हैं वो ट्रेन कर लें आप। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। और हम ये भी बात करेंगे कि जब आप हायरिंग कर रहे हो, इदारे हायरिंग कर रहे हो और उन कैंडिडेट्स जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं, उनको आपने अपने इदारे में नहीं रखना। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है कोमल नईम। कोमल नईम इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एट इंटेलीकोड। आइए मिलते हैं कोमल नईम से। हाँ, इंटेलीकोड का मैं आपको ये बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ लाहौर। जी हाँ, इसलिए हमने जो उनकी एचआर मैनेजर हैं उनको दावत दी है कि वो आएँ और इस टॉपिक पे अपना ख़यालात का इजहार करें। तो आइए मिलते हैं कोमल नईम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। कोमल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। सो कोमल, द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल भी है कि मतलब ऐसे लोग जो कि आपने इदारे में नहीं रखने, वो कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं। तो आई मीन उस पर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। एक तो ये कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में आप काम कर रही हैं, टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया है, और फिर हमें ये बताइए कि एचआर में आना बाय चांस था या बाय चॉइस था। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। तो मैंने एमबीए किया हुआ है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वो तो इंटेंशनली था, बट ये है कि बीइंग इन अ पार्ट ऑफ द टेक इंडस्ट्री, ये जो था ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बाकी इस तरह है कि इट्स बीन गोइंग टू बी 3 years इन दिसंबर। टेक में काम कर रही हूँ और एचआर में काम कर रही हूँ, सो इट्स गोइंग वेल। ग्रेट, वंडरफुल। तो ये एचआर में आना जो था वो सोचा हुआ था कि मैंने आना है, या फिर किसी ने कहा था, पुप्पो के बेटे ने, चचा के बेटे ने या बेटी ने, मतलब कि नहीं इस तरह से? आई वाज सो गुड इन स्पीकिंग, तो ये मेरा इंटेंशनली था कि एचआर इज़ द पर्सन जो मेरे साथ मैच करता है। सही। तो आप बता भी नहीं थे, आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, तो कितना कंट्रीब्यूट किया जीसीयू ने आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश करने में और बेहतर करने में? अगर मैं आपको वन वे में बताऊँ, इज जस्ट लाइक दिस एंड दिस। मतलब मैं वहाँ से ज़ीरो गई थी और जब मैं वहाँ से निकली, गेट, आप कहते हैं ना कि गेट के इस पार की दुनिया जो है वो गेट के उस पार की दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो फिर उसमें जो है मेरी पर्सनालिटी में, मेरे एट्रीब्यूट्स में, मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज में, मेरी कोर वैल्यूज़ में वो जो चेंज आया है ना, वो अनमैचेबल है। इसीलिए कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम एन ओल्ड रावियन। ये क्योंकि हम ऑल्सो ओल्ड रावियन, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, सही डिफिकल्ट है। एनीवे, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कैंडिडेट यू शुड अवॉइड हायरिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन यू शेयर सम रियल लाइफ एग्जांपल, दो स्टोरीज ऑफ हायरिंग मिस्टेक्स दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड ड्यू टू हायरिंग द रॉन्ग कैंडिडेट, और फिर उस रॉन्ग कैंडिडेट को हायर करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा इदारे को, वो क्या था? हसन भाई, देयर इज़ अ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हमें, मतलब लेटर ऑन हमें जिनका पता लगा कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल मेरे से पूछते हैं तो फिर मैं एक मतलब टेक इंडस्ट्री के एक सॉफ्टवेयर हाउस की बात है, वहाँ पे हम लोगों ने एक एसक्यूए की पोजीशन थी, वो हमने ना कैंडिडेट हम लोग ने उसके लाइक इट्स अ 4-way इंटरव्यूज़। तो हम लोगों ने एक इनिशियल इंटरव्यू लिया, एक एचआर इंटरव्यू, लाइक पर्सनालिटी लिया, और एक फाइनल इंटरव्यू लिया, और ही वाज सो गुड इन द इंटरव्यूज़, राइट। और उसके जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड था वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यूए में ये होता है ना, यूजुअली आपकी थ्योरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, लेटर ऑन वो हमारे साथ जब उसने हमें ज्वाइन किया
तो भाई एटीट्यूड तो वो एक साइड पे चीज़ रह जाती है, वो तो फिर आपको पता है वो अंदर से कोई और चीज़ निकली, मतलब उसकी जो वो कह लें कि वो टेक्निकल स्किल्स थी वो थी ही नहीं। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो थोड़े काफ़ी मतलब कह लें कि ड्रॉबैक आया हमें, वो इस तरह आया कि आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो यूजुअली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपको फाइनेंशियली जो है वो सफ़र करना पड़ रहा होता है। उसके अलावा जो है आपका जो एक वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है A to Z वो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ रहा होता है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए। सही। तो अक्सर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हायरिंग मैनेजर जो एचओडी होता है वो कहते हैं ये तो एचआर ने रखा था, हमारा क्या कसूर है इसमें। अच्छा, It's तो very ऐसा common. कुछ सुनना पड़ा आपको इस पूरे सिनेरियो में? वेरी कॉमन, बट हालांकि ये मतलब जब आप हायरिंग करते हैं तो वो उसका हायरिंग मैनेजर का भी होता है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो वो देख रहा होता है। देख रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यूजुअली जो है वो मतलब जिस पोजीशन के लिए हायर किया होता है बेसिकली उसका जो लीड होता है वो इवेल्यूएट कर रहा होता है। बट ये होता है कि एचआर इज़ द पर्सन जिसको फिर इधर भी मुंह दिखाना है, उधर भी मुंह दिखाना है, इधर भी मुंह दिखाना है, तो इधर भी मुंह दिखाना है, लेकिन ये ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ सही। बेयर करना पड़ता है। Okay, the second question is that when it comes to hiring, what are some common red flags or warning signs that indicate candidate may not be the right fit for the particular role or company culture? राइट, देयर इज़ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमें मेरे ख्याल से रेड फ्लैग्स में वो लाया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि एक एम्बिगुअस पर्सनालिटी होती है किसी की, मतलब वो कुछ शो करे और वो बैक एंड पे कुछ और चीज़ है। उसके अलावा मैं कहूँगी कि द विक्टिम कैंडिडेट, लाइक भाई मेरा टीम लीड जो है वो भी मेरे से परेशान है, मेरा जो टीममेट्स हैं वो भी मेरे से परेशान है। तो प्रॉब्लम इस कि इटसेल्फ उसमें थोड़ा सा मसला है, ना कि उसकी टीम में मसला है। तो फिर यूजुअली इन चीज़ों को देखते हुए फिर आपको कुछ इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने चाहिए जिससे जो आप उसको इवेल्यूएट कर सको। उसके अलावा मैं कहूँगी कि द पर्सन उज लाइक आई एम द बेस्ट Mr. Noel. आई एम द बेस्ट पर्सन। हाँ, वो कह रहे मुझे सारा कुछ पता है। मुझे सब पता है, मेरे साथ आपकी सैलरी नहीं मैच कर सकती, मेरे साथ आपकी डेजिग्नेशन नहीं मैच कर सकती, आपका जो कल्चर है वो मेरे साथ तो मैच ही नहीं कर सकता, राइट। तो वो जो है वो बहुत लेटर ऑन आपके लिए ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि लोग जो है इंटरव्यू में आके कहते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा बॉस जो था वो मुझे बड़ा तंग करता था, हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी। तो आप एज ए इंटरव्यूअर इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि अच्छा नहीं बोल रहे होते अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनको कंपनी हायर करती हैं या नहीं करती? देखें, डायरेक्ट वे में तो नहीं मैं कह सकूँगी, बट ये है कि कुछ उसके लिए जो है कुछ वो फॉर्म्स होते हैं, ये इवेल्यूएशन एक प्रोसेस होता है, आप उनको इवेल्यूएट करो। जस्ट लाइक आप उनसे पूछो कि आपकी जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके जो टीम मेट्स हैं या उसके टीम लीड्स हैं उसके साथ उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। वहाँ से फिर आप इवेल्यूएट कर लेते हो कि भाई ये जो है ये इन फ्यूचर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका ये बैकग्राउंड है, ये इस किस्म का जो है कैंडिडेट है, तो फिर आप इजीली इवेल्यूएट कर लेते हो इस किस्म की। सही। अच्छा, अब ये बताइए कि इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द की सॉफ्ट स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट आर crucial to assess in candidates during the hiring process, and how can interviews effectively coach them? अहसन भाई, सॉफ्ट स्किल्स और इनकेस अगर आप एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो इज़न्ट दैट मच मुश्किल, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है इवेल्यूएट करने के लिए। बट आप अगर टेक्निकली पूछें, बीइंग है ना, मतलब टेक बैकग्राउंड आपका नहीं है, तो फिर उस लिहाज से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जस्ट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई या आपकी टीम मैनेजमेंट हो गई या कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, दैट कैन बी इजीली इवेल्यूएट। सही। अच्छा, अब ये बताओ कोमल, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप लेती हैं, टेक्निकली पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो ही हम किसी गोरे के सामने जाते हैं, अंग्रेज़ के सामने जाते हैं, क्लाइंट के सामने उसको लेके जाते हैं, तब वो अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो हमें ये बताइए, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, मतलब हमें बहुत सारे ऐसे ROR डेवलपर्स, मतलब बाकी डेवलपर्स जो मर्न के हैं, SQA, बहुत सारे लोग हमें फॉलो भी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मतलब ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं कि यार वो कोई ऐसी 5-6 लाइनें ही याद कर ले जाके वो प्रेजेंट कर सकें? मैं प्रॉब्ली ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए आप इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ता है।
तो फिर ये है कि आप प्रॉब्ली एटीट्यूड देख लें, एटीट्यूड पे हायर कर लें और जो फिर उनकी स्किल्स हैं वो ट्रेन कर लें आप। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच कोमल फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई एम इंटरेस्टेड, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर बाय द वे। आई रियली so एंजॉयड much, दिस हसन डिस्कशन। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच हसन। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।